वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे परमाराध्य परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मैं अशेष प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ आचार्य देव इष्ट प्रतीक हमारे आचार्य प्रधान आचार्य देव के श्री चरणों में मैं अपना कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज अपने गुरु भ्राता सत्संग प्रेमी जिज्ञासु आध्यात्मिक जीवन के प्रिय व्यक्तियों के लिए बहुत ही पुनीत तिथि है। आज पूर्व के अवतार भगवान बुद्ध की जन्म तिथि है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध की तिथि जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों का ऐसा विधान है, कहना है कि कुर्म अवतार भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए थे। इस तरह से हम सभी आज पुरुषोत्तम के इस आविर्भाव के समय में हम सभी अपने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित पुरुषोत्तम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। आज के जाजन क्रम में हम यह रखना चाहेंगे पुरुषोत्तम विषयक चर्चा। शास्त्रों में पुरुषोत्तम शब्द आधारभूत शब्द है। पुरुषोत्तम को आधार करके ही हम आध्यात्मिक चर्चा में अपना स्वरूप दाखिल करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। उन्हें जानकर ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करते हैं। उसे हम वास्तविक एक विचार को समझें, वास्तविक भाव को समझें। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुष में उत्तम, पुरुष जोड़ उत्तम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। पुरुष शब्द आया है पूर्व धातु से, जिसका अर्थ होता है पूर्ण करता, हर विधि से पूर्ण करता, हर क्षेत्र को, हर मनुष्य के पूर्ण स्वभाव, सर्व पूर्णी स्वरूप, सर्वपूर्णी मूर्त विग्रह, वे ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसलिए उत्तम रूप से प्रविष्ट करने वाला जो व्यक्ति है वही आध्यात्मिक जीवन में पुरुषोत्तम को ही हम अवतार, एडवेंट, प्रॉफिट, अद्वितीय पुरुष, अद्भुत पुरुष और परमेश्वर, प्रेरित पुरुष, अद्वितीय अद्भुत पुरुष इत्यादि की संज्ञा देते आ रहे हैं। शास्त्र में भी ऐसा ही कहा गया है और उसे फुलफिलर द बेस्ट फुलफिलर ऑफ द एज माना जाता है, क्योंकि वे आते हैं युग के अनुसार। नवीन वेददाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम की परिभाषा देते हैं कि भक्ति विभव ज्ञान विभाय पुरुषोत्तम बोले ताके। इसे फिर सुने, भक्ति विभव ज्ञान विभाय पुरुषोत्तम बोले ताके। जो
भक्ति का उत्स, उद्गम, प्रारंभ, भक्ति के जन्मदाता, भक्ति का प्रारंभ बिंदु, केंद्र बिंदु, निकोलियस, उसे ही भक्ति विभव, जो भक्ति का विशेष रूप से आवरण लेकर आया है, भक्ति का स्वरूप लेकर आया है। और वहीं ज्ञान विभव, ज्ञान का मूलाधार, केवलं ज्ञान मूर्तिम, उनके प्रति अनुरक्ति, भक्ति और भक्ति के तारतम्यानुसार ही ज्ञान का तारतम्य होता है। इसीलिए कहा गया है भक्ति विभव ज्ञान विभाय। पुरुषोत्तम को खडेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि जगत का समस्त ऐश्वर्य ज्ञान, प्रेम, कर्म, जिनमें सहज उत्सारित हैं और उनके प्रति आसक्ति से यानी लगाव से, अटैचमेंट से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है। यही पुरुषोत्तम की परिभाषा है। भगवान माने भग, ऐश्वर्यवान, जगत का समस्त ऐश्वर्य है। शास्त्र कहता है ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव खन्नानां भव इति रणा। ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 अंग ऐश्वर्य के हैं, 6 रूप है। और सभी लक्षण पुरुषोत्तम में सहज रूप यानी सहज जन्म के साथ वे आते हैं। इसलिए वो स्वयं सिद्ध होते हैं। वे तपस्या के बल पर, साधना के बल पर, अनुसरण करके, किन्हीं के शरणापन्न होकर के नहीं, वे सभी जन्म के साथ वे आते हैं। और उनके भी जन्मदाता गुरु, देवताएं एवं मानव सभी साधना एवं विश्वास के द्वारा उनसे युक्त होकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, भगवान शंकर हो, या कोई भी क्यों नहीं हो, ऋषि मुनि, तपबल शंभु भय अविनाशी। इसीलिए सहज कृपाला दीन दयाला, वे आते हैं सहज जन्म के साथ ही। अध्यात्म में परम पिता कह करके भी संबोधित किया जाता है। वेद का एक ऋचा है, मंत्र है, वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्तव प्रतिपितामह नमो अस्तु ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयेयु नमो नमः। फिर से सुने इसके एक एक शब्द को। वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्व प्रतिपितामश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमः। वही वायु, अग्नि, जौम, वरुण, चंद्रमा, सभी प्रजापति, प्रजापति के प्रपितामह, पितामहों के पितामह, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यही वेद की ऋचा है। इन्हीं सब ये उनमें सहज गुण होते हैं, इसीलिए उन्हें परम पिता कहता है। बीजः प्रजः पिता, परम पिता सृष्टि के सृष्टिकर्ता होते हैं। और परम पिता इसलिए कहलाते हैं जो सृष्टि संवेग, आत्मिक संवेग, वो क्रिएशन का वाइब्रेशन, मूल ध्वनि, वह शक्ति प्रकृति के अंक में, प्रकृति के गोद में वैशिष्ट्यानुसार, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स के अनुसार वे आते हैं, वैशिष्ट्य के अनुसार शिष्ट होते हैं। इसीलिए विभिन्न जीवों में वही अतिवाहिक सत्ता उसमें रूपायित होते रहता है। इसीलिए चिद्य रूपेण व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सर्प में भी है, न्योला में भी है, पीपल में भी है, इतर जंतु में भी है,
और सब जगह वही भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्याप। वही आत्मिक संवेग कारण पुरुष की अमीय वाणी है, आमी कतो सृष्टि करेछिलो, मैं कितना सृष्टि किया हूँ। कतो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृष्ण बुद्ध कतो आला खोदा, कोटि कोटि अवतार आमी सब होएछिलाम, मैं सब हुआ था। आमी परम कारण, वे परम कारण होते हैं, बीजात्मक तत्व होते हैं, और वही वाइटल एनर्जी, वही वाइटल फोर्स, अनाहत धुन, आत्मिक संवेग परमपिता के रूप में व्याप्त रहते हैं। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, वो समान एक उसके वैशिष्ट्य के अनुसार, उसके कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स, उनके आकृति के अनुसार वह प्रत्येक जीव में वर्तमान रहते। और वही जब हारमान से संकुल होते हैं तब उन्हें पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए परमपिता और पुरुषोत्तम में यही एक मोटा मोटी फर्क है, जो असीम व्याप्त होकर समस्त विश्व में जब वर्तमान रहते हैं, व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम, तो वे परम पिता हैं, सबों के पिता, सृष्टि का आदि स्रोत। वही जब हार मांस संकुल होके आते हैं तब वह सीमाबद्ध होते हैं, वे पुत्र बन के आते हैं, गुरु बन के आते हैं। अनेक संबंधियों में जो हम गुथे हुए हैं वैसा रूप उनका होता है, वे दुख दर्द सहते हैं। तभी सृष्टि के अंदर सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भगवान देवादेव महादेव के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ते मम इष्ट देव भगवंता। किंतु सगुण रूप में आने पर उन्हें बोध करना, वो संपूर्ण बोध करना कठिन है। कठिन तभी तक है जब तक हम उनके संस्कार से संस्कृत नहीं होते। उनके संस्कार को छोड़कर यदि हम संस्कार को छोड़कर अन्य संस्कार में हैं तो उन्हें बोध करना कठिन है। काम क्रोध मद लोभ मत गृहा शक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परै तम कूप। इसीलिए उन्हें बोध करने के लिए संस्कार विहीन होके जाना होगा, तर्क से नहीं। तर्क जब करेंगे तो तब वह समझ में बात नहीं आएगी, क्योंकि तर्कहीन होके जाना होगा उन्हें वर्णन करने, तब उन्हें समझ पाएंगे। उनका आविर्भाव, अवतरण, एडवेंट कब होता है? शास्त्र कहता है जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। और कब होता है वो धर्म की हानि? वो तब होता है जे करही अनीति जाय नहीं वरनी, सीदही विप्र धेनु सुरधरनी, यानी पृथ्वी का भार बन जाता। हिंसा, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, अपहरण, बेईमानी, मानसिक पोल्यूशन कहिए एक शब्द में, मेंटली पोल्यूटेड होकर जब अहंकार उस पर हावी होता है तभी ये सारी विकृतियां आती हैं। और भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो स्वयं अपने को सृजन करते हैं, वे सृष्टि को सृष्ट करते हैं और वे स्वयं अवतरित होते हैं, आते हैं, प्रकट होते हैं। वे उनके सृष्टिकर्ता, आमी आमार जोम, आमी आमार देवता, यही ठाकुर जी कहते हैं। मोहम्मद भी कहा जो मैं रहम करने के लिए आया हूँ, दंड देने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए तो रहीम कहा जाता है उसको। भगवान बुद्ध भी कहते हैं मैं संसार में शांति दूत बन के आया, शांति, इटर्नल लाइफ, अक्षुण जीवन देने आया हूँ और उसे तुम लो। ठाकुर जी कहते हैं कि धर्म की ग्लानि तब होती है, धर्म जखाने विपाक वाहने
व्यर्थ अर्थ ढाय तखनी प्रेरित आविर्भूत होन पापी परित्राण पाए। विपाक बहने मतलब धर्म का उलट पुलट अर्थ रख के, कोई राजधर्म, कोई देश धर्म, कोई नारी धर्म, कोई पुरुष धर्म, कोई इत्यादि को देख करके अहम के कारण वो सर्वधर्मानि परित्यज्य की बात इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो सारा धर्म मेरे साथ करो, मुझको लेके चलो, मुझे अनुसरण करो। इसमें जब बाधा होती है तो तब धर्म विपाक पड़ जाता है, रास्ता अलग होता है। इसलिए मनुष्य में भी है जे तजी श्रुति पंथ वाम पथ धरही वंचक बिरसी बेश तन धरही। ऐसे धरने लगते हैं, जटाजूट हो गई, साधु बन गए, पुरुषोत्तम पूर्व की अवज्ञा किए, वर्तमान को नहीं धरे तो तब फिर रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए पुरुषोत्तम नवीन वेददाता परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमें जानने के लिए कहते हैं, जो वो इष्ट रूप में आते हैं, परम मंगल दाता होते हैं। इष्ट जानिश पुरुषोत्तमे आसेन धर्म संस्थापनाय गुरु जानई तारई परिषद पार्षद ताके बहने दुनिया। इष्ट जाने पुरुषोत्तमे आसेन धर्म संस्थापनाय गुरु जानई तारई पार्षद ताके बहने दुनिया। समस्त सृष्टि का इष्ट गुरु पुरुषोत्तम होते हैं और उनकी बातों को लेकर चलने के लिए जितने भी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काली भगवती दुर्गा या इत्यादि जागवल्क भारद्वाज अत्रि गौतम जितने भी आए हैं, उनसे युक्त होकर ही वो गुरु रूप बनते हैं। अगर उनसे युक्त नहीं है, पुरुषोत्तम से युक्त नहीं है, तो झूठा बनावटी कृत्रिम है, उसे त्यागने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी एक जगह कहे हैं हम लोगों के लिए, जो कब आते हैं तो when suffering shoots, existence crawls, intelligence weeps to uphold, surrender shouts with a rescuing urge। जब मनुष्य को विपदाएं आपदाएं सफरिंग से गोलियों के समान उसे आघात करता है, अस्तित्व खतरा में पड़ जाता है, वो चाहता है, रोता है, वो चाहता है बनना बढ़ना, तभी मनुष्य उनके प्रति रेस्क्यू के लिए उसे दूर करने के लिए, उसे निदान पाने के लिए आर्तनाद करते हैं। तभी उनकी आवाज़ आती है, जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग इधर यहु नरवेशा। तब वह विभिन्न रूप में तो आते ही हैं, लेकिन मनुष्य की आवाज़ सुन करके, साउंड को सुन करके वो एपियर होते हैं हमारे अंदर से बाहर से। युगानुकूल श्री ठाकुर वो पुरुषोत्तम का जो आज का जो वर्तमान युग के पुरुषोत्तम, वर्तमान युग में पुरुषोत्तम जो पूर्व तनी को पूर्ण करते हुए आए हैं, मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह बावन शरीरम राम कृष्ण बुद्धेषु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनि पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम। वर्तमान अनुकूल चंद्र जी नवीन वेददाता जुग पुरुषोत्तम परम दयाल हमको कह रहे हैं, जो वो वर्तमान में जो पुरुषोत्तम क्यों आते हैं, वो आते हैं पूर्व के गुरुओं को और ग्लोरीफाई करने के लिए, उन्हें प्रतिष्ठित करने, उनकी बातों को फर्दरेंस देने के लिए, आगे जोड़ने के लिए। अगर उनकी बातों में हम अटक गए, वहीं रह गए, तो फर्दरेंस नहीं होगा, अग्रगति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है, ठाकुर जी कहते हैं, जो पुरुषोत्तम आते हैं जब, सब गुरुओं की सार्थकता उन्हें ग्रहण में नहीं है उठती, गुरु त्याग की घृण्य कथा। हम मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह बावन तक भगवान को नर रूप में नहीं पाए, लेकिन उसे सूक्ष्म बोध नहीं कर पाए। उन्हें
उनसे वंचित रखने के लिए शुक्राचार्य के जैसे गुरु भी उसे अटका के रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं अटके, क्योंकि भक्त शिरोमणि थे। वो उनको भी एक सुंदर अहंकार था, अहंकार परम पिता का, दान से हम किसी को वंचित नहीं करेंगे। गुरु की बात की अवज्ञा हुई, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। ये केवल बोलने से, गाने से, कथावाचक के रूप में कहने से नहीं होगा, बल्कि बावन को कबूल करने के लिए सब चीज त्याग किया, राम को कबूल करने के लिए संपूर्ण त्याग किया। देखते हैं बलि की हत्या हुई और उनके अंगद, उनके पुत्र, उन्हें बना दिया, जाइए दास अंगद कीजिए। इसीलिए उनका आना जब होता है तो युग पुरुषेर आविर्भावे देव शक्ति सिद्ध शक्ति अति दैहिक समाहारे ताते परम अभिव्यक्ति। जतेक मंत्र ब्राह्मी तंत्र सारथकतार ले यंत्र आकाश काय सूर्य रश्मि जेमन स्वभाव संगति। हम जैसे सूर्य के रश्मि को आकाश कांचे सूर्य रश्मि उसको जिस तरह के शीशा से हम देखना चाहेंगे वही वहाँ से वह रंग प्रकाशित होगा। इसलिए सारे मंत्र, सारे जंत्र, सिद्ध शक्ति, देव शक्ति, अतुल शक्ति, वह सब उसमें समा जाता है। सूर्य के उदय होने से ही सातों रंग, सत रज तम, सातों क्रिया, वो संपूर्ण वेदना चेतना सभी समाया रहता है। इसलिए कहा गया है जो भावानुयायी वे उद्भासित होते हैं। जिसे हम जिस तरह की शीशा में देखेंगे सूर्य को वही रूप उद्भासित होगा। उसी तरह वे भाव के अनुसार भावग्राही जनार्दन उसी भाव को पकड़ते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध का मुक्त वेदी वही है, वही है हमारे भाव को ग्रहण करने वाला, वही है हमारे। इसलिए पूर्व के पुरुषोत्तमों को भी उसी में देख पाएंगे। जीसस कहते हैं यदि फादर को देखना चाहते हो तो मुझको देखो, नन कैन गो टू द फादर बट बाय मी। वो ब्रह्म को बोध करना चाहते हैं, परम पिता को बोध करना चाहते हैं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को देखना हो। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, जीसस को बोध करना चाहते हैं, हम उसी रूप में देखना होगा। आज भगवान बुद्ध का वे कल की अवतार, प्रथम अवतार, कलयुग के प्रथम अवतार भगवान बुद्ध, शास्त्र का भी ऐसा ही कहना है। और उनके बाद ही भगवान बुद्ध के बाद जीसस से लगभग 550 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध आए। आज लगभग 2600-2700 वर्ष हो रहा है। और उसके बाद मोहम्मद के बाद चैतन्य देव के बाद रामकृष्ण देव, और वही रामकृष्ण देव इंकित करते हैं जो मैं आऊँगा इसी वायव कोण में ब्राह्मण का पुत्र बन करके, और संपूर्ण पृथ्वी को मैं एक सूत्र में मलक्षों का, वो संपूर्ण मलक्ष मतलब जो आवरण दिया है हमारे ऊपर, जो पुरुषोत्तम के मार्ग तक आने में बाधा उपस्थित करता है, वही है मलेच्छ। मलेच्छ मतलब पूर्व के अवतारों की अवज्ञा करना और वर्तमान को ग्रहण नहीं करना, वो मलेच्छ काफिर, वही है संपूर्ण दुर्भाग्य का कारण। इसीलिए वे हैं वही उनके विशद रूप, जैसे द्वितीया का चांद, तृतीया का चांद, चतुर्थी का चांद और पूर्णिमासी के चांद में चांद वही है, लेकिन विशेषत्व है उनका। इसलिए ठाकुर जी की एक वाणी हम लोग फिर जाने, प्रोफेट ऑफ द टाइम इज द इन लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट एंड फुलफिलमेंट देयर ऑफ। फिर से जाने, मेरा शरीर रोमांच हो रहा है, मैं क्या बोलूं। प्रोफेट ऑफ द टाइम, वर्तमान पुरुषोत्तम, धरे न प्रेरित वर्तमान। अगर नहीं धर, वो कौन है तो वे हैं इज द इन लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द पास्ट, पूर्व के सभी अवतारों का मूर्त और जीवंत विग्रह, एंड फुलफिलमेंट देयर ऑफ। इसे जाने गंभीरता से, ज्ञानियों के लिए मैं कह रहा।
ठाकुर की वाणी है। जोगियों के लिए, साधकों के लिए, अटकाने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ओनली ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही फुलफिलमेंट देयर ऑफ, बेस्ट फुलफिलर ऑफ राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद जीसस इत्यादि की बातों को फुलफिल करने के लिए आए हैं। इसीलिए उन्हें धर करके हम जीवन को उन्नत करें, सार्थक करें। सब वे आते हैं अति साधारण जीव की भांति। भगवान राम के संबंध में कहा गया है, ये गुप्त रूप अवतरयो प्रभु जान लिन्न सब को। गुप्त रूप में आते हैं, अति साधारण जीव के रूप में, और उन्हें उनके कर्म से, व्यवहार से फूट निकलता है उनका वास्तविक स्वरूप। जैसे एक गुलाब फूल है, वो उसकी गंध को कोई वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब वो फूटता है वह वायु के साथ मिलकर के प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य का कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट उसके कैरेक्टर के साथ प्रकाशित होता है। पुरुषोत्तम को छिपाने वाला, सूर्य को ढकने वाला कोई, उसी तरह से पुरुषोत्तम को छिपाने वाला कोई नहीं है। वो कितना हो हम कुछ उस पर पर्दा डालें, ज्ञान का आवरण डालें, छिपाते हैं कौन? तो अहंकार के कारण, सांप्रदायिक विरोध के कारण उन्हें हम पर्दा डालते हैं, जहाँ उनका जो भी उद्देश्य हो वही उसे। इसीलिए हुस्न जोगी हुस्न ज्ञानी गोविंद गोसाई हुस्न रे, किंतु वर्तमान जजन जाजन इष्टभृति अगर नहीं किया तो कुछ नहीं, तजियता ही कोटि वैरिश। कहा गया है शास्त्रों में, जो आते हैं गॉर्जियसली सिंपल बनकर, खूब चकमक धक इत्यादि संपूर्ण प्रकाशमय जीवन के बीच में वो साधारण जीव वे रहते हैं, वाइजली फुलिश। एक भक्त गया जो ठाकुर जी महामृत्युंजय जप करना है, कहा करा दो। हाथ देखने जाते थे लोग तो देख दो। दवाई खाने के लिए डॉक्टर को कहते थे जो अच्छा कर दो, हमको जल्दी ठीक कर दो। तो वो वाइज, जबकि वो सब जानते हैं ज्ञान केवलं ज्ञान मूर्तिम, वे नॉर्मली नॉर्मल होते हैं, संपूर्ण नॉर्मल, संपूर्ण ज्ञान। राम नहीं जानते सीता कहाँ, कृष्ण नहीं जानते थे किसका क्या होगा, सब जानते थे। लेकिन हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नहीं। मनुष्य भी बहुत ऐसे साधक हैं जो जानते हैं लेकिन प्रगटित नहीं होते हैं। वे अच्छे साधक का गुण है। वो जादूगर की तरह नहीं रहते, वो चंदन भूत अगरबत्ती बांट करके मनुष्य में साधना नहीं करवाते। वे आते हैं संपूर्ण ज्ञान के लेने देने के लिए। और एक गुण है उनमें, वो नेग्लेक्टेड एरिया में आते हैं। जिसे लोग, जैसे मोहम्मद आए ना वहाँ, वो मक्का में जहाँ पानी नहीं, जहाँ कुछ, भगवान राम आए अयोध्या में जहाँ पर कि अत्यंत भीषण रूप था। कृष्ण आए उस बीच में जहाँ उनको यातनाएं दी जाती थी, उनके ही पार्षदों के द्वारा उन्हें कष्ट दिया जाता था। इसलिए वो आते हैं नेग्लेक्टेड प्लेस में, और उनके हाथ में रहता है प्रेम रूपी आकर्षण। इसलिए ठाकुर जी भी आए हैं बांग्लादेश के उस रिमोट एरिया में जहाँ उन्हें पहचानने में हमें कठिनाई हुई। आए बिरले भक्त पहचानते हैं। वे आते हैं सभी देवताओं के समाहार से, वो आते हैं सब देवों के समाहार से, पुरुषोत्तम की सृष्टि। तभी आते हैं धराधाम पर जब वह उसमें वो आते रहते हैं। और हम खोजते हैं हाट बाजार में, हम खोजते हैं पुरुषोत्तम जब आते हैं तो युग के सर्वपूर्णी स्वरूप होते हैं। और उसे हम सांप्रदायिक विरोध के कारण, उनके करने के कारण, सांप्रदायिक में सांप्रदायिक अहम के कारण हम उन्हें इग्नोर करते हैं, विभिन्न दल में बंटते हैं। उसका एक मिलन बिंदु लेके आते हैं पूर्व के सभी मोह का। वही है महाप्रलय। जब राम आए
तो सबका मिलन बिंदु, उनके पूर्व जितने थे मत्स्य कूर्म कोल नरसिंह बावन, उनका मिलन बिंदु गायत्री, सावित्री, विश्वामित्र, जागवल्क, भारद्वाज, सबों का मिलन बिंदु। कृष्ण जब आए स्वयं कहते हैं जो शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूँ, साम वेद हूँ, वेदों में सर्वोत्तम, संपूर्ण जितने सृष्टि के सर्वोत्तम तत्व हैं सभी जीवों में, सभी में, उनमें सर्वोत्तम। और एक बात कहते हैं कि मत्तः परतरंग नानधिकं किंचित अस्ति धनंजय, सब मुझ में ही लिप्त है, गुथा हुआ है। और उसमें जब पुरुषोत्तम आते हैं उसमें सर्वतो भाव से लीन होना, शरणापन्न होना ही है प्रलय। और इस बार महाप्रलय की बात ठाकुर जी कहते हैं। महाप्रलय का अर्थ यहाँ बौद्ध, शाक्त, साकार, निराकार, यहाँ रामानंदी सभी जितने भी हैं, जितने भी मंत्र तंत्र, ब्राह्मी मंत्र, जितना तंत्र, वो सभी राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, सबों के अनुयायियों को उनका जब परम प्रकाश प्राप्त होगा, उन्हें कबूल करेंगे सर्वतो भाव से, तो वही होगा महाप्रलय। इसीलिए वह मिलन के चरम बिंदु होते हैं, उन्हें ही स्वीकार करना है, सर्वधर्म ग्रहण करना। पुरुषोत्तम को के वो आज के पुरुषोत्तम मतलब पूर्वतनी पूर्णम, पूर्व के सभी पुरुषोत्तमों का कोहिनूर, वर्तमान रूप। क्या कह रहे हैं? मौलिक है उनका जो धर्म के ग्लानि क्या हुई है, तो सबसे बड़ी ग्लानि है जो हम संप्रदाय में बटे हुए हैं। पूर्वतरों की अवमानना नहीं करके वर्तमान को ग्रहण करना, क्योंकि बिना उन्हें ग्रहण किए ज्ञान का उद्भाषण नहीं होगा, तत्व में ज्ञान नहीं होगा। और इसके लिए चाहिए हमें सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। संपूर्ण सत्यानुसरण में, नवीन वेद में ठाकुर जी वैदिक बात कहते हैं जो हम दुर्बल हैं। क्यों दुर्बल हैं? तो परमपिता को छोड़ करके, हम उन्हें वर्तमान को छोड़ करके वो पूर्ववर्ती में जीवन और मनुष्य निर्माण के लिए है वर्णाश्रम के नियम को जानना और उस पर आधारित विवाह के नियमों को जानना। इसे जान करके जब हम बना किसी भी उत्पादक क्षेत्र में, वो तभी होता है जब सारे गुण उनमें हो। इसीलिए विवाह और वर्णाश्रम की बात को लेकर के चलना ही आज मौलिक विषय है। हम सभी इसे जानने के लिए उन्हें ग्रहण करें। युग पुरुषोत्तम में लोक उद्धाता भी कहते हैं उन्हें। युग पुरुषोत्तम को ही परम गुरु, आचार्य देवता, बुद्ध, ब्राह्मी पुरुष एवं अद्वितीय कहा गया है। नारायणः परावेदा, नारायणः परमाशरः, नारायणः परामुक्ति, नारायणः परागति। वही है परम वेद, वही है परम अक्षर पुरुष, वही है मुक्ति का मार्ग। जे जतो युक्त से ततो मुक्त, उनसे जो जितना युक्त है वह उतना मुक्त है। और परम गति मतलब उनमें सार्थक होना, जीवन को परमागति। इसलिए जीवन का पथ है वही पथ नर अयन, नारायण परमागति, नारायण परामुक्ति। नर मन मनुष्य, अयन मन रास्ता, नर पथ, मामेकं शरणं व्रज। आई एम दी वे, दी गोल, नन कैन गो टू दी। एक ही पथ है, दूसरा पथ है नहीं। महाजनों जैन गत सौ पंथा। इसलिए जीवन पथ, बचने बढ़ने का पथ। पुरुषोत्तम आसेन धर्म संस्थापनाय, मंत्र प्रतीक तिनी, सिद्ध गुरु ताकई जानिश, साधन सिद्ध जिनी। सृष्टि के जितने भी जीव, यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर, सभी उन्हीं के बल पर, तपस्या के बल पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। वे स्वयं सिद्ध हैं, उनके लिए कोई
सिद्धि की कोई बात अलग से नहीं है, वे सभी अवतार उनमें होते हैं। ठाकुर की एक वाणी पर हम लोग फिर ध्यान दें, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट। पूर्व के सारे अवतार उनमें उद्भासित हैं, पूर्व के सारे अवतार। लव टू हिम इज लव टू ऑल इन द वर्शिप ऑफ गॉड। अगर ईश्वरोपासक हम हैं, सनातनी हैं, या मनुष्य को बचाना चाहते हैं, तो वर्तमान पुरुषोत्तम जिनमें पूर्व के सारे अवतार एकीकृत हैं, जिनमें समाये हुए हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट आर कन्वर्ज एंड अवेकन, उसमें उद्भासित हैं। उन्हें प्रेम करने से, उनको हम क्यों नहीं प्रेम करते? सेक्टेरियन इगोटिज्म जब आता है तो हम उन्हें वर्तमान को छोड़ के उसी में लगे रहते हैं, जो अटका कर भटका कर हमें जीवन को निरर्थक बनाता है। इसलिए चाहिए ठाकुर जी की बातों को जीवन में लेकर चलना। वे होते हैं वैशिष्ट पाली आपुर्यमान। वे प्रत्येक वर्ण के भी प्रत्येक भेद, प्रत्येक व्यक्ति के भावानुयायी होते हैं। जो जैसा है उसे उसी रूप में वह पूर्व के पुरुषोत्तमों के स्वागतम स्वरूप कोहिनूर होते हैं। इसलिए उन्हें धरना, उन्हें जीवन बनाना। एक बात और मुझे कहनी है, वे आते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, आते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो फिर फर्क क्यों होता है राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, ईसा में? कभी बाली के घर विप्र दुर्बल बना, भिक्षा मांगने गए बाली के पास, 3 डेग जमीन। कभी वही जब आए राम के रूप में तो निश्चर मारी विध्वंस करो, भुज उठाई पुण्यकिंड। वही जब कृष्ण के रूप में आए तो कहते हैं जो हम युद्ध नहीं करेंगे, बाण तक नहीं उठाएंगे। और भगवान बुद्ध तो पंचशील का आधार दिए। जीसस कहते हैं हम किसी को एबॉलिश करने नहीं आए। मोहम्मद कहते हैं मैं नबी हूँ और अल्लाह का, वो खुदा का वो दूत पैगंबर, मेरे बाद भी आएंगे इमाम मेहदी, वो मेहदी और बेहदी वो आएंगे। सभी कहते हैं इनका ये गुण होता है। उनका 2 रूप है, डिवाइन एंड डिस्क्रीट। डिवाइन रूप होता है जो शाश्वत होता है, सनातन, वो किसी में पृथक नहीं होता। वो होता है जो एक एक जीवन काल में वे जो कुछ भी है वो सदा सदा रक्तधारा, वर्णधारा, कर्णधारा सभी एक जैसे होते, समान, वो डिवाइन रूप। लेकिन डिस्क्रीट रूप में फर्क होता है, क्योंकि वो स्थान काल पात्रानुसार कभी बाली के घर विप्र दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना, कभी ब्रज को बचाया बड़ी शान। वही कभी जिस रूप में जैसी आवश्यकता होती है, क्योंकि साधारण जीव की भांति संसार के प्रत्येक क्षेत्र में जनमानस में प्रवेश करना चाहते हैं, हर प्रवृत्ति के लोग के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वो भावग्राही होते हैं। और यही है हमारी संपूर्ण वह मुक्ति का रास्ता, प्रेम का रास्ता। इसलिए आवे, उन्हें अनुसरण करें। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पूर्वतनी पूर्णम वर्तमान पुरुषोत्तम नवीन वेदाता मूर्त विग्रह उसे दे, और उनको प्रत्येक अवतार अपने से युक्त करने की बात कहते हैं। मामेकं शरणं व्रज, वो लभमी सर्वमी इत्यादि ये कृष्ण कह रहे हैं, मुझे प्रेम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और रास्ता बताते हैं जो तुम ये करो वो करो। वो जीसस बात वो कहते हैं जो ये दान करो, पुण्य करो, ये करो वो करो, सब करो, नाम जपो। लेकिन नाम सब में है, और उनको खिलाना, भोग लगाना सब में। ज़कात करो, रोज़ा रखो, कलमा पढ़ो, और उसमें विभिन्न रूप में तुम उसे हमें पाओ। उसी तरह से आज ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, जजन जाजन इष्ट भृति
कर ले काटे महाविधि। यही 5 स्तंभ है, ये नियम है। प्रत्येक युग में एक ही होते हैं, वह नियम में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी विधि में मनुष्य के सुविधा अनुसार सरल सुलभ सुखद मार्ग बनाने के लिए वह आचार्य मनोनीत करके जाते हैं। आचार्य के द्वारा उनके मिशन को पूरा किया जाता है। वो उनकी बातों को लेकर वो चलते हैं, वो उनकी बातों को अपने चरित्र में आचरण सिद्ध व्यक्तित्व होते हैं। उन्हें लेकर चलने पर ही हम उनको बोध कर पाएंगे। राम रसायन तुम रही पासा, हनुमान के पास, वो व्यास के पास, उद्धव के पास, ये सभी गोपियों के पास, उसी तरह खलीफाओं के पास, उनके जितने भी गॉस्पेल जो यीशु दिए उन आचार्यों के पास, उनमें सही रूप सरल रूप उन्हें जानने के लिए हमें चाहिए परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरणापन्न होना, यानी दीक्षा ग्रहण करना, उनकी बातों का अनुशीलन करना। आचार्य निष्ठा के साथ हम पुरुषोत्तम को उपलब्ध कर पाएंगे, उपभोग कर पाएंगे, प्राप्ति कर प्राप्ति प्रकृष्ट रूप से अपनाने पर हमारा जीवन धन्य होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। स्वपरिवेश हम आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों की शांति स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मामेकं दुःख भाग्य भवेत्। जय गुरु।